मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हमने लास्ट जो चैप्टर किया है उसमें चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था हमने 64 आइटम्स जो थी भक्ति की वो सारी लिस्ट पढ़ी थी। बहुत लंबी लिस्ट थी वो। इसमें लिखा था कि भक्ति करनी कैसे है, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस करनी कैसे है, और ये पूरी लिस्ट थी 64 आइटम्स की। तो अभी 7 चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13, तो हम 7 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। अगले 7 चैप्टर में इन 64 आइटम्स, जो 64 आइटम्स हैं भक्ति की, इनके ऊपर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन होने वाली है। इसके ऊपर में एक्सपैंड करने वाले हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने अपने भाई, जो उनके बड़े भाई थे, उनके गुरु समान थे, सनातन गोस्वामी, उनकी हरि भक्ति विलास जो उन्होंने लिखी, जिसमें वैष्णवों को गाइड करने के लिए उन्होंने जो जो शास्त्र लिखा, और जितने वैदिक शास्त्र है उनसे रेफरेंस लेके लिखा, उन्होंने इस बुक में जितने काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो मेंशन किए हुए हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है वो उन्होंने यहाँ मेंशन करे हैं, जो 64 आइटम्स मेंशन करी हैं। तो अब रूप गोस्वामी ने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक डिवोटी को प्रोग्रेस करने के लिए वो मेंशन करी है। प्रभुपाद एक जगह स्टेटमेंट में बोले हैं कि अगर तुम हरि भक्ति विलास को एग्जैक्टली समझ के फॉलो करने की कोशिश करो तो तुम जस्ट ये जानने मात्र से कि कितनी डिटेल है हरि भक्ति विलास के अंदर दी हुई, तुम बेहोश हो जाओगे। तो रूप गोस्वामी ने हम कलयुग के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए इसको सिंप्लीफाई किया, और प्रभुपाद ने उसमें से हमारे को जो 64 आइटम्स इंपॉर्टेंट है अपने मंदिर के प्रोग्राम में ऑलरेडी डाल दिया है इसको। काफी सारी चीजें, मैक्सिमम सारी चीजें एक भक्त अगर मंदिर का प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करता है तो उसकी कवर हो जाती है। हमने लिस्ट पूरी पढ़ी थी, बट अभी हम सारी आइटम्स में नहीं जाएंगे, सबकी एक्सप्लेनेशन है अगले 7 चैप्टर में, सब आइटम्स में। बट हम उसमें जो मेन मेन है उन आइटम्स के ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे। अब ये जो 64 आइटम्स हैं भक्ति की, अब ये अगर इम्पोर्टेंट इतनी हो ही नहीं तो रूप गोस्वामी अपनी सबसे वैल्यूएबल बुक भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको प्रभुपाद लॉ बुक बोलते हैं भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए भी, उसको उसको 7 चैप्टर नहीं देते। हाँ, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, तो 7 चैप्टर उन्होंने दिए हैं इन आइटम्स को एक्सप्लेन करने, और हम मेन मेन आइटम्स में से जाएंगे जो चैप्टर 7 से शुरू होती हैं। किसी को याद है सबसे पहली आइटम कौन सी थी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली आइटम? प्रभु जी गुरु की शरण।
करेक्ट। पहला है गुरुपद आश्रय। गुरु हाँ, रूप गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं कि अगर ये एक आइटम ठीक से कर ली, एक प्रमाणिक गुरु की शरण आश्रय ले लिया, उनका शेल्टर एक्सेप्ट कर लिया, अगर हमने ये एक आइटम अच्छे से कर ली तो अगली जो 63 आइटम्स हैं, हाँ, वो फॉलो करने लगेंगे खुद से खुद। तो अब ये जो हम 7 चैप्टर आज कर रहे हैं, इसमें उन्होंने 64 में से पहली 18 मेंशन करी है। हम्म, पहली 18 आइटम्स मेंशन करी हैं, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली कौन सी है? प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। तो उसको एक्सप्लेन करने एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो रूप गोस्वामी बोलते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषय उत्तमः, साधे परे च निश्चितम निष्णतम ब्राह्मणी उपसमश्रयाम। तो रूप गोस्वामी किसको कोट कर रहे हैं? 11th कैंटो में प्रबुद्धा, प्रभुपाद नहीं, प्रबुद्धा, जो ऋषि प्रबुद्धा है, वो किससे बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं राजा निमि से। हाँ? निमि से बात कर रहे हैं, और उनको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ? और वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पे अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना, या स्वर्गों में जाके अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जितना सुख प्राप्त कर लेना, हाँ, कितना इतना फ्यूटाइल है, कितना तुच्छ है, हाँ, कितना तुच्छ है। तो इस पॉइंट के ऊपर भक्ति सिद्धांत हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो यही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, हाँ, जिस व्यक्ति ने इस मटेरियल सुख को, इस भौतिक सुख को तुच्छ समझ लिया, वो ही केवल एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या है? कि जिस व्यक्ति ने ये, जो इस निष्कर्ष पे आ गया, भक्तों की संगत में आके, भक्तों से सुनने के बाद, कि ये भौतिक संसार में जो सुख सुविधाएं हैं, ये तुच्छ हैं, ये बहुत छोटी हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम है, वो ही व्यक्ति एक प्रमाणिक गुरु को अप्रोच कर सकता है। तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी इसकी सीरियसनेस समझे ही नहीं। कोई फैशन के लिए जा रहा है, कोई भेड़ चाल के लिए जा रहा है, कोई इसलिए जा रहा है क्योंकि सब जा रहे हैं तो हमने भी करना ही चाहिए, जो भेड़ चाल वाला पॉइंट है। हम प्रमाणिक गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके। अब आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा वही व्यक्ति रखेगा जिसको भौतिक सुख में इंटरेस्ट कम हो गया है। अब हम जरूरी नहीं है कि शुद्ध भक्त बन गए हो, हमारा कोई भौतिक इच्छाएं सारी खत्म हो गई, हमने सब त्याग दिया ना, वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे। बट इतना जरूर समझ जाना चाहिए कि ये जगत सुख का नहीं है, हाँ? सुख भगवान की सेवा में है। तो ये व्यक्ति, इसलिए पहला प्रिंसिपल है डिवोशनल सर्विस का, जिसको ध्यान से समझना जरूरी है, कि यहाँ का जो झूठे शेल्टर हमने ले रखे हैं, यहाँ इस जगत के जो झूठे चीजों में हमने शरण ले रखी है, वो छोड़ के अब गुरु की शरण में जाना है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, वन हु इज फ्रस्ट्रेटेड विद मटेरियल लाइफ, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट अ गुरु। जो इस भौतिक सुख से फ्रस्ट्रेट हो गया, इस भौतिक संसार के दुखों से, इसके जो सुख प्रॉमिस करता है उस पूरे आडंबर से दुखी हो चुका है, तंग आ गया है, वो एक प्रमाणिक गुरु को खोजता है। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट था, जब हमने गुरु की शेल्टर ली तो अब क्या करेंगे? अब गुरु से हमने शेल्टर लिया तो गुरु से फिर दीक्षा लेंगे, अगला स्टेप। सेकंड स्टेप है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। अब एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लें और उनसे शिक्षा भी लें। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें रूप गोस्वामी दोबारा से प्रबुद्धा को कोट कर रहे हैं, जो राजा निमि से बात कर रहे हैं 11वें स्कंद में भागवत के, और बड़े ही अमेजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं भागवत में प्रबुद्धा। वो बोलते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु को गुरु की तरह नहीं देखना चाहिए।
तो फिर कैसे देखना चाहिए? अगर शिष्य को अपने गुरु को गुरु की तरह नहीं देखना, तो एक शिष्य को अपने गुरु को भगवान का प्रतिनिधि की तरह देखना चाहिए। हम्म? परमात्मा का प्रतिनिधि देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम गुरु को पूर्ण रूप से पूरे फेथ में एक्सेप्ट करें। हाँ? क्योंकि दीक्षा होती क्या है? दीक्षा क्या है? एक गुरु एक फॉर्मल तरीके से, हाँ, एक फॉर्मल तरीके से खुद भी कमिट करता है कि मैं इस शिष्य को एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसके कमिटमेंट और श्रद्धा के बेस पे। अगर ये कमिटमेंट नहीं है गुरु के प्रति शिष्य में, तो जो रिक्वायर्ड श्रद्धा चाहिए वो होगी ही नहीं। हम्म? वो श्रद्धा उसकी आएगी ही नहीं गुरु के इंस्ट्रक्शंस में। प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, one should learn Srimad Bhagavatam seriously and with all respect and veneration from the spiritual master। एक शिष्य को अपने गुरु से पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ श्रीमद् भागवतम सीखनी चाहिए। तो ये दीक्षा लेना और गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना इतना इम्पोर्टेंट सेकंड स्टेप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब तीसरा क्या है? पहले तो शरण ली, फिर उनसे फॉर्मली दीक्षा ली और इंस्ट्रक्शंस ली। अब तीसरा स्टेप क्या है? सेवा करना गुरु की। हाँ, विश्रम बेहना गुरु सेवा, गुरु की श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ सेवा करना। वापिस से रूप गोस्वामी प्रबुद्ध को कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम सुनता है, जो श्रीमद् भागवतम का सुनना और जो कथन करना है, वो एक रिलीजियस प्रोसेस है जो एक व्यक्ति को भक्ति के और भगवान के प्रति प्रेम के स्तर पे लेके आ जाता है। हाँ, अब ये दो आइटम्स जो है भागवत की, क्या है? एक तो सुनना भागवत को और एक भागवत का कथन करना। ये दो चीजें, जो भागवत के बारे में सुनना और भागवत के बारे में बोलना, ये एक व्यक्ति को तीसरे स्टेप पे लेके आती है। वो क्या है तीसरा स्टेप? ये जो श्रद्धा पूर्वक हम जो गुरु को सुन रहे हैं, ये हमारे को गुरु के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से गुरु के प्रति हमारे को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम के स्टेज पे लेके आती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति प्रेम होना। नहीं तो हम गुरु को सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे जो आया है हमारे कर्म लेने, और वो एक हमारे लिए सिर्फ एक मीन्स है, एक रास्ता है, एक माध्यम है भगवान को पहुंचने का, उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, जैसे एक नदी के इस किनारे से उस किनारे एक बोटमैन आता है, अपनी बोट में बिठाता है, ले जाता है। अब बोटमैन के बारे में कौन चिंता करता है, कौन सोचता बैठता है? उसको उसका चंदा दिया, उसको उसकी फीस दी और बोटमैन गया भाड़ में, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। बट शिष्य, क्योंकि उसका अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव रहता है, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही सुपीरियर है। अब रूप गोस्वामी एक श्लोक कोट कर रहे हैं जिसमें वो बोलते हैं, कृष्ण स्वयं ये बात बोल रहे हैं। कृष्णा क्या बोलते हैं? गुरु को, गुरु को मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो और भगवान एक स्टेप और जा रहे हैं। हाँ? भगवान बोले गुरु को, आचार्य को मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मेरे ही समान ट्रीट करो, मेरे ही समान देखना चाहिए एक गुरु को, एक आचार्य को। आचार्य माम विजानीयाम, हाँ, नाव मन्नेत कर हिचित, नामर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मया गुरु। मेरे ही लेवल पर ट्रीट करो एक आचार्य को, एक गुरु। हम्म? ये इंपॉर्टेंस समझनी बड़ी जरूरी है कि भगवान के प्रति सेवा में लगाने वाला गुरु ही है, और इसलिए गुरु को भगवान से नॉन डिफरेंट देखना चाहिए। हम रोज सुबह जब मंगल आरती करते हैं तो गुरु अष्टकम पढ़ते हैं।
उसमें एक श्लोक आता है 7वें नंबर वाला, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव यथा एव षड्भिः किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु साक्षात हरि के समान है। हाँ, गुरु साक्षात हरि के समान है और उनको ट्रीट भी वैसे ही करना चाहिए कि उस हरि के समान हो। हम्म, क्यों हरि के समान है? किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो प्रभु के, भगवान स्वयं के बहुत प्रिय हैं। गुरु का और कृष्ण का एक ही लक्षण है। क्या? एक ही गोल है, एक ही लक्षण है। लक्षण क्या है? कंपैशन, करुणा। और उस लक्षण के कारण लक्ष्य क्या है? हमारे को भक्ति देना। तो भगवान का और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका गोल एक ही बन जाता है, एक ही लक्ष्य बनता है। इसलिए भगवान और गुरु दोनों एक ही स्तर पे ट्रीट करे जाने चाहिए, क्योंकि गुरु को हमारे से कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम्म? गुरु की हमारे से और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई गुरु पैसे के चक्कर में पड़ जाता है, नाम शोहरत के चक्कर में पड़ जाता है, उसी समय वो उस पद से गिर जाता है। हाँ? उसी समय वो उस पद से गिर जाता है, वो अपनी वैल्यू खो देता है। फोर्थ आइटम इसमें है, अब ये जो पहली तीन थी ये मेन हो गई, जहां पे गुरु की स्पेशली बात करी गई है। अब रूप गोस्वामी चौथे आइटम पे आ रहे हैं, जो जो साधुगण है, जो संत लोग हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन साधु वर्तमानो वर्तनम। ये स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेन करें कि हम सिर्फ अपने गुरु को फॉलो नहीं करने चाहिए, क्योंकि गुरु तो आएंगे साल में 2 बारी, बट जो हमारे को 363 दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पे खून पसीना बहा रहे हैं अपना, उनका क्या? जो बाकी साधुगण हैं हमारे आसपास, जो भक्त हैं जिनसे हम सीख रहे हैं, जिनके एग्जाम्पल से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिन्होंने हम जो हमें भक्ति में लाए, जो हमें डे टू डे बेसिस पे हमारे को भगवान के करीब और अपने ही गुरु के करीब लेके जा रहे हैं, उनको भी वैल्यू देनी जरूरी है। हम्म? तो जितने भी प्रमाणिक साधु लोग हैं, प्रमाणिक का मतलब क्या है? वो भी उसी ही मूड में होने चाहिए जो भगवान का, भगवान के शुद्ध भक्त गुरु का है। क्या? कैसे हमारे को कृष्ण दे जा सके, कैसे हमारे को आध्यात्मिक प्रगति करवा सके। हम्म? तो इसलिए जो जो हमारे आसपास के सिर्फ भक्त लोग नहीं, हमारे सिर्फ गुरु नहीं, जो पूरी परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, जो यही सेम मैसेज दे रही है, उन सबके पद चिन्हों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम्म? तो इसलिए गुरु की जो टीचिंग्स हैं और जो गुरु परंपरा की टीचिंग है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें ना ही कोई त्रुटि आनी चाहिए। क्योंकि असलियत में जो प्रमाणिक गुरु है, हमारे जो गुरु हैं, उनका क्वालिफिकेशन ही इसलिए है, वो प्रमाणिक है ही इसलिए क्योंकि वो पिछली जो गुरु परंपरा है उसको फॉलो कर रहे हैं। उनकी शिक्षा हमारे को हमारे समय के हिसाब से नई पैकेजिंग में दे रहे हैं। इसको इसको एक इंग्लिश में बोला जाता है, हैविंग द सेम ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अंदर जो मटेरियल है वो वही है, कृष्ण प्रेम कैसे दिया जाए, बट उसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हैं। और वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से एक प्रमाणिक गुरु को चेंज करनी पड़ती है। प्रभुपाद ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण वो सक्सेसफुली कृष्ण भक्ति दे पाए। तो अब लॉर्ड बुद्धा का एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है इसमें शास्त्रों में। अब लॉर्ड बुद्धा इसके एक एग्जाम्पल है। हम क्यों लॉर्ड बुद्धा को फॉलो नहीं करते? इवन दो लॉर्ड बुद्धा स्वयं भगवान के अवतार हैं, हम्म, उनके जो भक्त शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, उनके जो शिष्य, जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो भक्त नहीं है, भक्ति कैटेगरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने
उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट किया जिनको ऑलरेडी वेदों की शिक्षाओं से चिढ़ थी। और उन्होंने उन नास्तिक लोगों को छल से, भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि लॉर्ड भगवान बुद्ध ने छल से अपने ही सेवा में उनको लगा दिया, अपने ही भक्ति में उनको एंगेज कर दिया, जो कि शुद्ध भक्ति बिल्कुल नहीं है, अपने ही तरफ आकर्षित कर दिया उन लोगों को जिनकी भगवान में डायरेक्टली श्रद्धा नहीं थी। तो ये लोग तो गुरु परंपरा को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वो भक्तों द्वारा जो वेदों का पालन करते हैं उनके द्वारा लॉर्ड बुद्धा को फॉलो नहीं किया जाता। रूप गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं ब्रह्म यमल पुराण से। हाँ, ये बहुत ही फेमस श्लोक है और और ये श्लोक बड़ी सारी कंफ्यूजन दूर करने के काबिल है। कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ये अलाउड है कि नहीं। हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। जैसे श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधिम बिना एकांत की हरेर भक्त उत्पाताय कल्पते। जो जो भक्ति, जो हरि भक्ति, जो भगवान की भक्ति, सो कॉल्ड भक्ति अगर कोई कर रहा है, हाँ, वो एक्चुअली डिस्टरबेंस होगी सोसाइटी में, उत्पात मचाएगी। क्यों उत्पात मचाएगी? अगर वो श्रुति, मतलब श्रुति मतलब वेदों से, स्मृति मतलब पुराण जितने हैं, स्मृति और जितने पुराण जो शास्त्र हैं, या पंचरात्र की जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो नियम दे रखे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करके अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा तो वो सोसाइटी में डिस्टरबेंस ही मचाएगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि में बिना, इनकी विधियों के बिना अगर कोई एकांत की हरि भक्त, अगर कोई सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है हरि की, चाहे हरि की भक्ति क्यों ना कर रहा हो, उत्पात आया कल्पते, वो सिर्फ केवल डिस्टरबेंस ही मचाएगा सोसाइटी में। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत केयरफुली सिर्फ अपने गुरु को नहीं, गुरु परंपरा जो कृष्ण तक स्वयं जा रही है उन सबको इक्वली रिस्पेक्ट दें, फॉलो करें। अभी तक में किसी का क्वेश्चन है? प्रतिभा माता जी आपका हाथ खड़ा किया हाँ आपने, जी। क्योंकि ये प्रभु जी मेरा बहुत ही ये टॉपिक इंटेंस है, कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ जी हाँ बोलिए। जी, प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो महात्मा बुद्ध हैं, वो परंपरा में नहीं आते, करेक्ट। तो हमें उनको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने ये भी बोला कि वो भगवान के ही रूप हैं, तो जब करेक्ट। वो भगवान के ही रूप हैं, फिर उन्होंने ये चीज़ क्यों की? मतलब उनकी तो मतलब बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, उस चीज़ को बहुत लोग फ़ॉलो करते हैं, तो फिर वो मतलब जो चीज़ें हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो सही नहीं है इसका मतलब? मैं एक क्विकली आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ किस तरह जी, हिस्टोरिकली ये पूरे इवेंट्स हुए हैं। जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली और सनातन धर्म स्थापित किया युधिष्ठिर महाराज के रूप में, एक राज ऋषि के रूप में, 5000 कुछ साल पहले, तो जी, विद टाइम, समय के प्रभाव से, जो जो भगवान की जो शिक्षाएं थी वो लुप्त होने लगी विद टाइम, समय के हिसाब से। तो हुआ क्या कि वेदों का ही इस्तेमाल करके सो कॉल्ड ब्राह्मण जो थे वो अपने आप ही वेदों को ही यूज करके बहुत ज्यादा स्तर पे अहिंसा करने लगे जानवरों के प्रति, क्योंकि वेदों में ऐसे ऐसे यज्ञ आते हैं जिसमें यज्ञ से पहले आपको जानवर की बलि देनी है। अब जी, कई ऐसे भी श्लोक हैं शास्त्र में जिसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि कलयुग में ये अलाउड नहीं है, कि तुम जीव की हत्या करो, तुम जीवों की हत्या करो यज्ञ के नाम पे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं है जो इन जीवों को एक फ्रेश बॉडी दे सके या मनुष्य का, ह्यूमन का बॉडी दे सके। तो यूजुअली पुरानी पुरानी एजेस में क्या होता था कि ब्राह्मण यज्ञ में अपने मंत्रों की पावर टेस्ट करने एक जीव जानवर की बलि देते थे, जो बूढ़ा गाय जानवर है, बूढ़ा कोई बकरी है या गाय है जो भी है, और उसको वहीं के वहीं सबके सामने फ्रेश, या तो फ्रेश जानवर की बॉडी दे देते थे या ह्यूमन बॉडी दे देते थे कि वो प्रोग्रेस कर सके आगे। ओके जी। बट विद टाइम क्या होने लगा
वो प्रैक्टिस तो कंटिन्यू रही, बट ब्राह्मण क्वालिफाइड ना होने के कारण जानवर तो मरते गए, बट उनको फ्रेश बॉडी नहीं मिला और ह्यूमन बर्थ भी तो भूल ही जाओ। तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया। जयदेव गोस्वामी उन्होंने अपना दशावतार स्तोत्र लिखा, उसमें लिखा है जब लॉर्ड बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बारी आती है, उस स्तोत्र में जब 10 अवतारों में, अब 10 जो मेन अवतार है उसमें बुद्ध भी है, भगवान बुद्ध भी है। वो बोल रहे हैं, सदा हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। इतना पशुघात होने लगा, और ये भगवान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ही वेदों के नाम पे इतना पशुघात, इतना एनिमल स्लॉटर हो रहा है। केशव धृता, भगवान केशव खुद आए बुद्ध शरीर, बुद्ध रूप में, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जब भगवान बुद्ध आए और उन्होंने देखा, उन्होंने जब अहिंसा है परम धर्म, हाँ, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया, तो सारे लोग वेदों को कोट करने लगे कि भैया हम तो वेदों को फॉलो कर रहे हैं। अभी आज के टाइम में अगर आप देखो, तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी स्टेटमेंट की वैल्यू देनी है, तो वो क्या करेगा, किसी बड़े सुपरस्टार को कोट करेगा, देखो मैं तो उसको उसकी लाइन बोल रहा हूँ, जो तुम्हें, हम्म। किसी बड़े पॉलिटिशियन को कोट करेगा कि देखो जी जी। मैं ये लाइन जो बोल रहा हूँ, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ऐसा उन्होंने भी बोला है। बट पहले जमाने में अगर कोई अपनी बात में वजन देना चाहता था, तो वो बोलता था ये वेद वाक्य है, हाँ? क्यों? वेदों के जो वाक्य हैं वो अकाट्य हैं, उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। वेदों में जो हम्म। बोल दिया गया उसको गलत नहीं समझा जा सकता, और ये बात फैक्ट भी है। क्यों? क्योंकि वेदों का जो सोर्स है वो ह्यूमन सोर्स नहीं है जिसमें कमियां हो, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय मीन्स उसका ओरिजिन डिवाइन है, वो किसी पुरुष से नहीं आया, वो स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं वेद। बट आप उसको मिसयूज जरूर कर सकते हो अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका मीनिंग नहीं समझे। हम्म। तो ये मिसकोटेशन की वजह से भगवान बुद्ध ने क्या प्रचार शुरू किया, अच्छा तुम वेदों को कोट करके जीव हत्या कर रहे हो, उन्होंने प्रचार क्या शुरू करा, वेदों को ही रिजेक्ट कर दो। उन्होंने वेदों को ही रिजेक्ट करने का प्रचार करना शुरू किया। उससे हुआ क्या, जब स्पेशली जब अशोका राजा बने, ये भागवत में है सब कुछ, जब अशोका राजा बने, तो अशोक के सम्राट बनते ही, पूरे के पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनते ही, अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। और अशोक ने जैसे बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, तब राजा अशोक ने अपने अपने क्योंकि सम्राट थे वो, हाँ, हम्म। चक्रवर्ती थे वो, उन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच करना शुरू किया, स्प्रेड करना शुरू किया। ये भगवान बुद्ध के जाने के बाद की बात है। और फिर पूरे इंडिया में काफी हद तक बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, काफी ज्यादा, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, जीव हत्या बंद हो गई। बट एक प्रॉब्लम क्या आई, लोगों ने वेदों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। हम्म? हम्म। तब भगवान विष्णु और शंकर, भगवान शिव के बीच में कन्वर्सेशन है, और वो कन्वर्सेशन में भगवान विष्णु शिव जी को बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा समय है अवतार लेने का, अब तुम जाओ और जाके तुम वेदों का उल्टा मीनिंग बताओ और वेदों को दोबारा एस्टेब्लिश करो। अब वेदों का उल्टा मीनिंग क्या है, द्वापर युग के एंड में कृष्ण आए और उन्होंने वेदों का सही मीनिंग बताया और सबको अपनी भक्ति में, भक्ति की शिक्षा देके चले गए। अब शिव जी को क्या इंस्ट्रक्शन दी भगवान विष्णु ने, कि अब तुम अवतार लो और तुम वेदों को मिसकंस्ट्रक्ट करो, तुम वेदों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करो। जब शिव जी भगवान को बोले कि ये इतना कठिन काम आप मुझे क्यों दे रहे हो, तब भगवान उनको बोलते हैं कि तुम्हारे अलावा किसी की क्षमता ही नहीं है ये करने की। तब शिव जी स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतार लेते हैं। शंकराचार्य के मठ है ना, जो आदि शंकराचार्य जिनको जी बोलते जी हैं, जी। वो तब शंकराचार्य के रूप में आते हैं। और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोसेस बताता हूँ वेदों से कि तुम भी भगवान बन सकते हो। अब ये बड़ा अट्रैक्टिव फीचर था कि हम भी स्वयं भगवान बन सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, हम है ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, हम्म। बट हम छोटा सा स्पार्क है भगवान ब्रह्म का।
बट उनकी शिक्षा का फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, अगर तुम वेदों को वापस से एक्सेप्ट करके मेरे दिखाए हुए पथ पे चलोगे तो तुम भी स्वयं ब्रह्म की स्थिति में आ सकते हो, तुम भी गॉड बन सकते हो। अब ये बड़ा अट्रैक्टिव था। शंकराचार्य जो, क्योंकि शिव जी स्वयं थे, वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपनी अकेले की स्ट्रेंथ पे पूरे के पूरे बुद्धिज्म को, आप अगर इंडिया के मैप देखो तो उन्होंने 4 जो अपने मठ बनाए हैं चारों दिशाओं में, उन्होंने बनाए ही इसलिए कि बुद्धिज्म एंटर ही ना कर सके इंडिया में। उन्होंने पूरा उसको बाहर निकाल दिया बॉर्डर पे, इसलिए तिब्बत भूटान साइड पे रह गया बुद्धिज्म का जो मेन हम्म। मेन गढ़ रह गया। जबकि वो पूरे पूरे इंडिया में अशोक के, सम्राट अशोक के समय पे स्प्रेड हो चुका था। ये जी। शंकराचार्य की वजह से ऐसा हुआ। और जब शंकराचार्य ने वापस से वेदों को रीएस्टैब्लिश कर दिया, फिर एक के बाद एक वैष्णव आचार्य आने शुरू हुए, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य, भगवान चैतन्य खुद आए और उन्होंने उन्हीं वेदों में से वापस बताया कि नहीं, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम भगवान नहीं बन सकते, तुम भगवान के दास हो। तो ये क्रोनोलॉजी है, और अब हम उसका फ्रूट अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे जहाँ पे अब हम भगवान के शुद्ध भक्त आए और 3 महान आचार्य आए लाइन में। भक्ति विनोद ठाकुर आए, उनके बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, और फिर शिला प्रभुपाद आए, जिन्होंने पूरे विश्व में इस शिक्षा को लेके स्प्रेड कर दिया कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है, हम भगवान के दास हैं। तो प्रभु जी वापस मैं से इस वेदों के प्रिंसिपल को पूरा एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिकली एक जनरल क्रोनोलॉजी है। जी, प्रभु जी सॉरी टू आस्क यू अगेन। आपने जो समझाया मैं समझी इस चीज़ को। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई प्रभु कि अगर भगवान बुद्ध भगवान का ही रूप थे, फिर उन्होंने हम्म, ये चीज़ की क्यों? तो क्या करते हो, उनको एनिमल किलिंग रोकनी थी ना, जीव हत्या रोकनी थी ना उनको। तो मैं आपके सामने एक श्लोक दिखा रहा हूँ, जो जी, भगवान बुद्ध, मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूँ किस एंगल से ये बात बोल रही हूँ, मैं उसका आंसर आपको साथ साथ देता हूँ। एक बार मैं पहले ये श्लोक देख लो। जी, स्क्रीन पे आ गया है। जी प्रभु। तथा खलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरदुषं बुद्धो नामा जनासुतः किकतेषु भविष्यति। Then in the beginning of Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha। क्योंकि ये भागवतम में 5000 साल पहले बोला गया, इसलिए फ्यूचर की बात कर रहा है। ऐसे लैंग्वेज फ्यूचर की है, हमारे लिए पास्ट है, बट जब ये भागवत लिखेगी तब फ्यूचर की बात है। Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana, in the province of Gaya। किस लिए? Just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theist। जो जो जिनमें द्वेष है भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, उनको डिल्यूट करके, कंफ्यूज करके अपनी ही सर्विस में लगाने वाले हैं वो। प्रभुपाद ने इस श्लोक का बहुत बड़ा परपोर्ट दिया है। उसमें से मैंने आपको बेसिकली जो बताया है वो इस परपोर्ट में जी, से बताया है। तो जी इसको आप प्रभु। पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में। जी प्रभु। तो अभी थैंक यू आप प्रभु जी। स्पेसिफिकली पूछ रहे हो कि फिर वो क्यों नहीं चेंज कर सके, वही आके सबको भक्ति में लगा देते। जी, उन्होंने क्यों नहीं किया? आप हमेशा याद रखना एक चीज, और हमेशा हमेशा ये भगवान का नेचर, भगवान का मूड ऐसा ही रहा है कि वो कभी भी जीव की, लिविंग एंटिटी की, जीव की कभी भी इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कभी भी एक जीवात्मा की जो स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता, उसकी जो इंडिपेंडेंस है कि वो भगवान को चूज करे या भगवान के विरुद्ध जाए, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते कभी भी। बट भगवान क्या करते हैं? भगवान आके इंस्पायर करते हैं, एजुकेट करते हैं, ताकि हम उनकी और मुख मोड़ सके। तो ये भगवान बहुत बारी करते हैं। तो इसीलिए इसीलिए आप देखोगे उन्होंने वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली जीवों की जो चेतना है उसको चेंज करने का पूरा प्रोसेस लिया है। और वो ग्रेजुअली जी, ग्रेजुअली अभी आप देखो तो कितने पूरे विश्व में, मतलब मैं हम उस दिन थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, रशिया रशिया में 50 से 60 हजार भगवान कृष्ण के फुल्ली डेडिकेटेड भक्त हैं, और लाखों में हैं जो फॉलो कर रहे हैं। जी,
तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये विद टाइम आ रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बहुत कुछ देखना बाकी है, किस तरह जी, भक्ति का समझिए प्रचार प्रभु। प्रसार होगा। तो जी प्रभु। प्लीज याद रखना, भगवान कभी भी एक जीवात्मा की जो इंडिपेंडेंस है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, इंस्पायर जरूर करेंगे। पूरी भगवत गीता सुना दी अर्जुन को, 18 चैप्टर है भगवत गीता में, 18वें चैप्टर के 63वें श्लोक में, 63 नंबर श्लोक में और 78 श्लोक में भगवत गीता खत्म हो जाती है। मतलब पूरी भगवत गीता ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 98% भगवत गीता खत्म हो गई है और भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्या गुह्यत गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, अभी तक तुम्हें जो मैंने ज्ञान दिया, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया, वो एक सीक्रेट नहीं बताया तुम्हें, तुम्हें मैंने सीक्रेट का भी सीक्रेट बता दिया। हम्म? विमर्श एतद अशेषेण, इस पे अच्छे से विमर्श कर लो, कुछ रह ना जाए तब तक विमर्श कर लो। फिर भगवान पता है क्या बोले, यथा इच्छा सी तथा करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। अब अर्जुन जो पूरा सरेंडर्ड सोल है, बोल चुका है वो भगवत गीता में 10वें चैप्टर में कृष्ण को, हाँ, तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम ही परम धाम हो, तुम ही सब कुछ हो, हाँ, मैं तुम्हारे वचन के हिसाब से चलूंगा, करिष्ये वचनम तव, जो तुम बोलोगे वही करूंगा। उसको ही भगवान क्या कह रहे हैं, विचार कर लो जो मैंने बताया है अच्छे से, उस पर जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करना। फिर क्यों ऐसा क्योंकि भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं नहीं करते। करना चाहिए। जी प्रभु, समझ गई। भक्ति का मतलब ही ये है कि हम स्व इच्छा से भगवान को चूज करें। सर पे बंदूक रख के तो कोई भी किसी को बोलेगा, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उसको बोलना पड़ेगा। और भगवान को स्व इच्छा वाला प्यार चाहिए, खुद की इच्छा से। इसको बोलते हैं वो लव मीन्स वॉलंटियर। लव का परिभाषा ही ये है कि वो स्व इच्छा होता है। ठीक है, जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब। उसके बाद एक आइटम है जो 8वें नंबर की आइटम है, क्योंकि हम सारे नहीं कर रहे। यावद अर्थानुवर्तिता, वही चीज सिर्फ स्वीकार करें जो जरूरत की है। हम्म? नारदी पुराण में आता है कि एक भक्त को वही चीजें स्वीकार करनी चाहिए जो उसको अपने शरीर पालन के लिए जरूरी है। अब श्रील प्रभुपाद ने इसका काफी एक्सपैंड करके मीनिंग बताया है कि एक भक्त, एक व्यक्ति जो नियम फॉलो करता है, अपनी क्षमता के हिसाब से वो नियम फॉलो करे और उस पर टिके, वो अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में मदद करेगा। हम्म? अब किसी हर भक्त की अपनी अपनी क्षमता अलग है, हर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं बन सकता। हाँ, कोई गृहस्थ आश्रम में जाएगा, तो जिस भी स्थिति में वो है उन नियमों का पालन करे और उसके साथ भक्ति में जुड़ा रहे, वो उसकी ऑटोमेटिकली तरक्की होगी। हाँ? एक 10वें नंबर पे आइटम है जिसका नाम है धाति अश्वादि गौरवम। हाँ, बनियन ट्री को रिस्पेक्ट देना, अश्वत्थ का जो पेड़ होता है उसको रिस्पेक्ट देना, स्कंद पुराण में आता है। हाँ? कि ये भी भक्ति के लिए अच्छा है। अब ये क्यों दिया बनियन ट्री का को रिस्पेक्ट देना, प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं कि बनियन ट्री नहीं, हर जीव को रिस्पेक्ट देना बड़ा जरूरी है और भगवान के भक्तों को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। जैसे तुलसी को, ब्राह्मणों को, गायों को, सब बाकी सब जीवों को। इसी में इसी पॉइंट के ऊपर जीव गोस्वामी एक कमेंट देते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान गोपाल, भगवान का एक नाम है ना गोपाल, जो गौ का पालक है, उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है जब गायों की अच्छे से देख रेख की जाती है। और उसको कोट करने के लिए वो गौतमीय तंत्र को कोट कर रहे हैं कि किस तरह एक व्यक्ति को, और ये हम सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हम जब भी मंदिर के फार्म पे जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, हम ये करते हैं एक्चुअली में, कि जब एक व्यक्ति को जाना चाहिए और जेंटली गाय के शरीर को स्क्रैच करना चाहिए,
और गाय को बहुत अच्छा लगता है इसमें। उनको ग्रीन ग्रास खाना को, फ्रूट्स वगैरह सब खिलाना चाहिए, और गाय की परिक्रमा करनी चाहिए अपने राइट साइड पे रख के। हाँ, तो ये खुशी, ये गौतमीय तंत्र को कोट करके बता रहे हैं कि गाय की सेवा कैसे करते हैं। गाय के शरीर को स्क्रैच करना चाहिए। आप लोग कभी मेलबर्न में वो फार्म पे जाते हो, इंडिया में वृंदावन वगैरह जाते हो, गौशाला जाना चाहिए, और वहां पे गाय की इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। 11वां नंबर का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम्म? श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो। श्री कृष्ण के जो विमुख है, जो लोग, जो जन श्री कृष्ण से विमुख हैं, उनका संग त्यागना। जो नॉन डिवोटीज हैं उनकी कंपनी को छोड़ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आपको याद होगा पहली 10 आइटम है जो 64 में से हमने लास्ट वीक करी थी। पहली 10 आइटम है जो करने वाली है, जो एक्सेप्ट करने वाली है। अगली 10 आइटम जो थी वो है रिजेक्ट किन चीजों को करना है। तो उसमें पहला कौन सा है? जो भगवान से विमुख है उन व्यक्तियों का संग त्यागना है। और संग त्यागने का मतलब क्या है? उनकी वैल्यूज अपने घर पे नहीं लेके आनी। अब काम तो उनके साथ हम हो सकता कर रहे हैं, हो सकता है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनके साथ बैठ के जा रहे हो सकता है हमारे खुद के रिश्तेदार हों जो भगवान से विमुख हो, तो उनके साथ अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाना चाहिए। बट उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, उनके जो भाव हैं, वो अपने जीवन पे लागू ना करें। इससे अच्छा हम अपने भाव, अपनी वैल्यूज उनके ऊपर इम्प्रेस कर सके, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। रूप गोस्वामी इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। हम्म? वो बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को फोर्स किया जाए, हम्म, कि उसको लोहे की सलाखों में रहना है या भक्ति आग के अंदर रहना है, एक जगह ये एक ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन है कि उसको अभक्तों के साथ रहने का ऑप्शन हो, जो भगवान के विमुख हैं पूर्ण रूप से, तो उसको क्या चूज करना चाहिए? उसको भक्ति आग चूज करनी चाहिए। हम्म, दूसरी जगह बोल रहे हैं व्यक्ति को प्रेफर करना चाहिए कि वो अब ये बड़ा स्ट्रांग है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ये पहला रेफरेंस है। पहला रेफरेंस था कि अगर लोहे की सलाखों में भक्ति आग में रहना पड़े, और दूसरी जगह है अब भक्तों के साथ रहना पड़े तो आग चूज कर ले। अगला रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर आपको किसी को गले लगाना है, गले लगाने का मतलब है उसे संग लेना है, उसमें दो ऑप्शन क्या दे रहे हैं? या तो कोई सांप है जहरीला, या कोई शेर है, या कोई एलिगेटर क्रोकोडाइल मकड़ा है। या तो उनको गले लगा लो, वो ज्यादा बेटर है, बजाय किसके? जो देवी देव जो देवी देवताओं की पूजा में व्यस्त हैं अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हैं? तो सांप को, शेर को, मगरमच्छ को गले लगा लो, बजाय किसके दोस्ती करने से? अपने दिल से दिल दोस्ती करने से जो देवी देवताओं की वर्शिप में एंगेज्ड हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब शिला प्रभुपाद इसमें फाइनल स्टेटमेंट क्या ऐड करते हैं? असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। एक वैष्णव का आचरण ही है कि वो असत्संग को त्याग करता है, जो भगवान से विमुख है उनको त्याग करता है। अब 12, 13, 14 नंबर का जो है वो है शिष्यादि अनुवदिन वदधीन तवदि त्रयम। जो शिष्य फिट नहीं है, जो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, उन शिष्यों को गुरु एक्सेप्ट ना करे। बड़े बड़े मंदिर ना बनाए, और बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा व्यक्ति ना बने। अब ये तीनों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वो अनफिट शिष्य की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें तो एक्सेप्ट किया हमारे गुरु ने, हैं? हम बड़े बड़े मंदिरों में भी जा रहे हैं, प्रभुपाद ने भी बनाए, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी बनाए, आगे प्रभुपाद जी के शिष्य भी बहुत मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ? तो कैसे समझे इसको? इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सीरियसली इंक्लाइंड है शिष्य बनने के लिए, तो ये गुरु एक सन्यासी उसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ?
वो अपने फॉलोअर्स का नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति, नेम, फेम, प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, या उनसे आने वाले चंदे से आकर्षित होके शिष्य ना एक्सेप्ट करे। इसमें करुणा का फैक्टर, कंपैशन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसको डोनेशन मिल रही है, हाँ, डोनेशन मिल रही है, तो वो मंदिर बना सकता है उस पैसों से। हाँ? सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए मंदिर बनाने का, दूसरा भी नहीं होना चाहिए, वो एक ही पर्पस होना चाहिए बड़ा मंदिर बनाने का। वो क्या है? किस तरह भगवान की भक्ति स्प्रेड की जा सके, बस। अगर थोड़ा सा भी उस गुरु में या उस साधु में ये भाव है कि मेरा नाम शोहरत कितना हो जाएगा, कि अरे इस संत ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, वो फेल हो गया। वेरी सिंपल। अब बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना, हमें तो बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता है बुक्स पढ़ने के लिए। हाँ, क्यों किया जाता है? क्योंकि हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। बट यहाँ बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का क्या पॉइंट है? अगर तो हम किसी अब महान आचार्य की, अपने गुरु की, शिल प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हैं अपने हृदय को प्यूरिफाई करने और भगवत तत्व को समझने के लिए, तो ठीक है। बट अगर हम इसलिए इतनी इतनी किताबें पढ़ रहे हैं कि मैं बड़ा स्कॉलर माना जाऊंगा, मेरे लेक्चर्स बड़े फेमस हो जाएंगे, मैं किसी को ये पॉइंट सुनाऊंगा, किसी को वो पॉइंट सुनाऊंगा, हाँ, तो ये भक्ति के विरुद्ध है। ये जो मिथ्या अहंकार है, ये भक्ति के विरुद्ध है। 15वां और 16वां नंबर, व्यवहारे अपि अकर्पण्यम और शोकादि अवसतवर्तिता। हमारी डीलिंग्स में, जो हमारी ऑर्डिनरी डीलिंग्स हैं, उसमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं बहुत लोगों को, उनको सीधा सा काम करना होता है, और उसमें भी घुमा फिरा के कोई ना कोई अपना तिगड़म लगाने की कोशिश करते हैं। और कोई ना कोई, यू नो, कई लोगों का स्वभाव ही होता है कि वो सीधी बात करते ही नहीं है। वो हर चीज में बहुत घुमा घुमा के उनको जलेबी भक्त बोलते हैं। हाँ, जलेबी बना बना के वो काम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो हर समय सिर्फ जीवन में चक्री चला रहे होते हैं, अपना काम चलाने, पैसा चलाने, परिवार को पागल बनाने। तो भक्तों के साथ भी आके वो इसी ही स्वभाव को, इसी ही बर्ताव को ले आते हैं। हमारे को अपनी डीलिंग्स में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हाँ, पद्म पुराण से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसमें, ये कई बार एक भक्त को अपने, प्रैक्टिकली डील करना पड़ता है जब पैसों वैसों की बात आती है। भगवान के जो जो रिसोर्सेज हैं, हाँ, अब वो हो सकता है कि किसी ना किसी की चीटिंग मेंटालिटी हो उसमें, हाँ, हो सकता है। तो भक्त को उस समय पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स करना चाहिए, ऑनेस्टी रहना चाहिए अपने डीलिंग्स में, कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, बहुत ही प्लेजेंट, और बहुत सीधा सीधा डीलिंग करनी चाहिए। बहुत ही, कोई ऐसा कोई ऐसा बर्ताव करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए कि जिसमें हम हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करें। हाँ? और अगला पॉइंट क्या था? समानता बना के रखें, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, फायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो। सिर्फ ये पैसे के तौर पे नहीं। कई बारी कई बारी होता है कि भाई, जैसे जैसे एक बारी हुआ, मेरे साथ खुद हुआ। मैं 4 साढ़े 4 साल से एक प्रोग्राम कर रहा था, हाँ, और मेरे को सीनियर भक्तों ने बोला कि तुम ये प्रोग्राम अभी मत करो। हाँ, अचानक से बोला कि कल से छोड़ दो जाना। अब सोचो, 4.5 साल से आप 50-60 लोगों को ध्यान रख रहे हो, और आपको बोले कल से छोड़ दो। अब वो मेरी चिंता करके बोल रहे थे कि कि, कि मैं अभी को ऐसा ऐसा कोई किसी किसी एंगल से उनको लगा, और सही भी लगा होगा, कि ये अभी अहंकार में आ रहा है, जो भी है। हाँ, ये तकरीबन आई थिंक 10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला ये प्रोग्राम तुम छोड़ दो। तो एकदम मुझे झटका लगा कि अरे, उन सब का क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेरे भरोसे सब चल रहे हैं, हाँ, जितने भी लोग क्लास में आ रहे हैं, तो उन सब का क्या होगा? तो मैं मन में सोचने लगा। फिर समहाउ खुद ही इंस्पिरेशन भगवान की तरफ से मिला, और मैंने
एक दो दिन बड़ा सोचा उस पर, फिर मैंने जाने दिया उसको somehow। हुआ क्या कि वो प्रोग्राम किसी दूसरे डिवोटी ने टेक ओवर किया मेलबर्न में। वो प्रोग्राम दूसरे डिवोटी ने टेक ओवर किया, उन्होंने और बेटर उस प्रोग्राम को कर दिया। तो तो मैं इनिशियली परेशान किस लिए हो रहा था, ये सोच के कि वो सारे लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, कृष्ण पे नहीं है। हाँ? इसलिए मैं चिंता कर रहा था। और मुझे चिंता क्या हो रही थी, अरे मैंने तो मेहनत से ही किया, मैंने किया, मैंने 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 और इसी मैंने को तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे बोला तू पीछे हट जा। और वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए था, मेरे भले के लिए था। बट हुआ क्या, जो दूसरे भक्त आए, थोड़ा सा शुरू शुरू में वो थोड़ा सा प्रोग्राम शेक हुआ, और उसके बाद ही मेड इट इवन नाइसर। तो तो ये इक्विलिब्रियम बड़ा जरूरी है रखने का, कि बाहरी दृष्टि से कभी दिखता है लॉस हुआ या गेन हुआ, बट हमारे को अपने आप को हर स्थिति में याद दिलाना जरूर होगा कि एक्चुअल कंट्रोलर स्वयं कृष्ण है। कोई बिजनेस शुरू करें तो प्लान तो हमारे बनते हैं बहुत बड़े बड़े, हम ये अचीव करेंगे, हम वो अचीव करेंगे, इतना सेल्स होगा, इतना ये वो। नहीं हुआ तो सर पकड़ के बैठने जाना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कृष्ण की इच्छा नहीं थी, शायद मेरे से कुछ और कराना चाहते हैं, शायद मैं फंस जाता इसमें, या शायद मैं फंस जाती इसमें, तो मुझे इसमें नहीं पढ़ना। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो समानता का भाव है, ये तभी आ सकता है, प्लीज ध्यान से समझना इसको, ये तभी आ सकता है हमारे जीवन में जब हम भगवान को कंट्रोलर नियत्ता मानेंगे, ना कि खुद को। भगवद गीता का वो श्लोक सिर्फ फेमस नहीं है, वो वैल्यूएबल भी बड़ा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारा हमारा जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा एरिया ऑफ वर्क है, वो इतना ही है कि हम अपने अच्छे से मेहनत कर ले। अब जो रिजल्ट लाना है वो भगवान के हाथ में है, बट हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे डिस्ट्रेस्ड होने का कारण ये है, हमारे पूरी तरह से दुखी फ्रस्ट्रेटेड होने का कारण ये है कि हम भगवान के एरिया में इंटरफेयर करने लगते हैं। और भगवान का एरिया कौन सा है, रिजल्ट वाला। और हम उस एरिया में स्टेप इन करते हैं और उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो थप्पड़ लाते पड़ते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो एरिया है ही नहीं हमारा, रिजल्ट वाला एरिया हमारा नहीं है। हमारा एरिया कौन सा है, टू गिव आवर बेस्ट, दैट्स इट। वी डू आवर बेस्ट, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ये इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे सक्सेस है, चाहे फेलियर है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, या इनफेमी मिल रही है, हाँ, सब में इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ इस पे। अब बाकी की जो डिवोशनल जो अगली आइटम्स हैं वो अगले चैप्टर में आएंगी। तो अब 13 चैप्टर तक ये 64 आइटम्स हम कवर करते रहेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे ही पता चला, आज पहले पता चल रहा है, क्योंकि मैंने खुद ये नेक्टर डिवोशन तकरीबन 14 साल पहले पढ़ी थी स्टडी के तौर पे, और बीच में उसके बाद भक्ति शास्त्री एक बार ही करी सिर्फ, और वो भी इतना डिटेल में नहीं था, याद भी नहीं रहता, इतना कुछ चल रहा होता है लाइफ में। तो अब मैं खुद भी जब ये पढ़ रहा था तो मुझे 3-4 पॉइंट्स इतना स्पेसिफिक समझ आए कि इसलिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि नेक्टर डिवोशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं पर्सनली बहुत अमेज था ये देख के। तो we'll do it nicely, we'll try to study all the main points। प्लीज अपने पर्सनल टाइम में इन चैप्टर्स को पढ़ें, क्योंकि हम हर चीज क्लास में नहीं कवर कर सकते। देयर इज a lot in these books, in these chapters। तो ये चैप्टर्स आप अपने पर्सनल टाइम में प्लीज खुद से पढ़ के आए। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप आगे पढ़ के आए, तो क्लास में आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, समझ भी ज्यादा आएगा, और 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 नेचुरली एक इंथुजियाज्म भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, नहीं है, नो प्रॉब्लम।
ग्रंथराज श्री भक्त सामर्थ सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय। श्रील रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप भी बोल लो दीदी।